सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज, कोई महात्मा जी किसी गांव से होकर निकलते हुए जा रहे थे। जैसे ही गांव से निकले, आते आते रात्रि हो गई। वहां लोगों को पूछा कि भैया हम सीधा वृंदावन के लिए अयोध्या से जा रहे हैं, कोई ऐसा गांव है जहां पर हम रुक जाएं? जहां हम रुक जाए, रात्रि विश्राम कर ले। तो छोटे छोटे बच्चे चलकर आ गए। वहां जैसे ही बच्चे जब चलकर आए तो बच्चों ने महात्मा जी की खूब सेवा करी, संत जी की खूब सेवा करी। सेवा करने के बाद मेरे भगवान कहते हैं कि महात्मा जी ने कहा कि गांव बड़ा बढ़िया है, गांव मेरा बहुत अच्छा है, और गांव अच्छा है, लेकिन इस गांव में सब लोग अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है। तो हमारा मन ये करता है कि इस गांव में कोई एक अच्छा मंदिर बनवा दें। भाई जिस गांव में मंदिर नहीं होता तो गांव अधूरा माना जाता है। गांव की पूजा, गांव की मेहनता कहां बढ़ती है? मानता जहां पर मंदिर होता है। तो वो महात्मा जी थे, वो राम जी के भक्त थे। उनके मन में ऐसा आया, उनके मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ मंदिर नहीं है। तो छोटे छोटे गांव के लोगों से, बच्चों से पूछा कि भैया मंदिर नहीं है गांव में, तो वो सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिल जाए तो इस गांव में एक मंदिर बनवा दें। तो उन छोटे छोटे बच्चों ने पहले, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चंदा किया, और चंदा इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद वो सामान लेकर आए मंदिर के लिए। और धीमे धीमे बड़े बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग, समाज के लोग सब खड़े होकर आगे आ गए। बड़ा विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर जैसे ही बना, अब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई। बोले इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी तो होनी चाहिए। उनने सोचा मंदिर बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने राम जी की स्थापना उस मंदिर में कर दी। लेकिन उस गांव में हर समाज के व्यक्ति थे। एक समाज के लोग आए जो मेरे राम जी के भक्त थे। राम जी के भक्त आ गए कि बाबा जी हमने चंदा इसमें हमने भी दिया है, रसीद हमारी भी तुमने काटी है, मंदिर हमने भी बनवाया है, सहयोग हमारा रहा है, इसलिए इसमें राम जी की स्थापना। क्या इस धरती पर राम जी ने अवतार लिया, कन्हैया जी ने अवतार नहीं लिया? बोले आप क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं चंदा हमने भी दिया है, इसलिए इस मंदिर में राम जी की स्थापना नहीं होनी चाहिए। बोले तो किसकी होनी चाहिए? इसमें तो कन्हैया जी की स्थापना होनी चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि राम कृष्ण तो ये कहें अंतर नहीं निवेश, इन दोनों में हमारे अंदर तो भावना नहीं है। कोई बात नहीं, राम जी को न करो तो कन्हैया जी की स्थापना कर दो। तो उसी समय उस मंदिर में से राम जी को तो बाहर किया और कन्हैया जी को अंदर किया। कन्हैया जी का मंदिर बन गया, स्थापित कर दिया। अब शिव जी के भक्त आ गए, बोले महाराज चंदा हमने भी दिया है, हमारे बच्चे भी खूब नंगे पैर गांव में घूमे हैं, हमारा भी सहयोग रहा है। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं, क्या राम जी का ही अवतार हुआ, कन्हैया जी का अवतार हुआ, क्या भोलेनाथ का कोई अवतार नहीं हुआ? बोले आपकी क्या जिज्ञासा है, क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा ये है, ना तो राम जी की स्थापना होनी चाहिए, ना कन्हैया जी की स्थापना होनी चाहिए। बोले इसमें तो शिवालय बनना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, शिवालय बना दीजिए। अब तो मेरे भोलेनाथ को स्थापित कर दिया। और उसके बाद सज्जनों, कुछ उसमें भाई लोग मुसलमान भी थे उस गांव में। मुसलमान महाराज सब महाराज संत के पास पहुंचे और कहा प्रभु जय हो तुम्हारी, इसमें हमारे बच्चों ने भी चंदा दिया है और हमने भी सहयोग किया है, क्या इस धरती पर तुम्हारे राम का और कृष्ण का और भोलेनाथ का अवतार हुआ, क्या हमारे अल्लाह का अवतार नहीं हुआ? बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या इच्छा है कि चंदा हमने भी मोटा दिया है, रसीद हमने बहुत मोटी कटाई, इसलिए हमारी भी ये इच्छा है। बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले ना तो इस मंदिर में राम जी की स्थापना होनी चाहिए, ना कन्हैया जी की स्थापना होनी चाहिए, ना शिव जी की स्थापना होनी चाहिए। बोले तो? बोले इसमें एक मस्जिद बननी चाहिए। अब तो धीमे धीमे जो बच्चे सबसे पहले महात्मा जी से मिले, सब बच्चे आ गए। सब बच्चे जैसे ही चढ़कर आए और कहा गुरुदेव जब गांव में तुम आए थे तो तुम्हारे साथ देने वाला कोई नहीं था, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं था। उन्हें नन्हे नन्हे पैरों से पहले चंदा किया, इतनी चमकती हुई धूप में। हमारे माँ बाप ने हमको बहुत बुलाया, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी सेवा करते रहे, पैसा हमने भी आपको किया सबसे पहले। बोले अब आपकी जिज्ञासा क्या है? सबकी सुनिए, हम आपकी भी सुनेंगे।
बोले हमारी जिज्ञासा इच्छा ये है, ना तो राम जी की स्थापना होनी चाहिए, ना कन्हैया जी की स्थापना होनी चाहिए, ना शिव जी की स्थापना होनी चाहिए, ना कोई इसमें मस्जिद बनना चाहिए। बोले अब तो इसमें एक होटल चलना चाहिए। मेरे भगवान कहते हैं सज्जनों, जो भी धर्म के कार्य में कोई अड़चन लाता है, धर्म के कार्य में सज्जनों अपनी कोई व्यवस्था देखता है कि पैसा हमने भी दिया, हमने भी ऐसा किया, तो सज्जनों वो मंदिर जीवन भर अधूरा ही रहता है। जब तक अपने हृदय के अंदर सज्जनों श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन सज्जनों, मेरे भगवान की कथा कहती है मंदिर, बाहर मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मंदिर तो इस हृदय के अंदर होना चाहिए। यदि अपनी अटल भावना अच्छी है, श्रद्धा विश्वास के अंकुर अपने अंदर है,